जय गुरुदेव। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझको वेक्टर ए जो है दिया हुआ है और वेक्टर बी भी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि अगर हमारा वेक्टर ए गिवन है आई माइनस 7j प्लस 7k और वेक्टर बी हमको गिवन में है 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? तो ये हो जाएगा सिंपली दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के। तो आई जे के का कॉफिशिएंट अगर देखें तो आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का -7 है और के का 7 है। इसी तरह वेक्टर बी का देखें तो आई का 3 है, जे का -2 है और के का 2 है। अगर इसको मैं, ये मेरा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो ये मेरा हो जाएगा आई और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 2 जा 14 और यहाँ से 7 2 जा 14 माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 14। फिर आगे बढ़ूँगा मैं माइनस जे इस बार लूँगा और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस के करूँगा मैं और यहाँ से देखूँगा तो -2 और -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और इधर से -2 सॉरी, और इधर से माइनस माइनस प्लस 21 हो गया। ठीक है, ये मेरा आ गया। इसको और आगे सॉल्व करूँगा मैं तो ये तो मेरा 0i हो चुका है और ये मेरा -19 माइनस माइनस प्लस 19j हो जाएगा और इधर से मुझको फिर से प्लस 19k मिल जाएगा। तो मुझे मेरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्रोडक्ट आ चुका है। इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 19 का स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ 19 का स्क्वायर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो 19 बाहर चला जाएगा, दिस इज़ 19√2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है फर्स्ट के बाद। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। तो इसमें आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो आइए उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं। वेक्टर ए हमको गिवन में है कि 3i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर बी हमको गिवन में है i प्लस 2j माइनस 2k, ये हमारा है। अब यहाँ पर हम लोग निकालें अगर तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आई का जुड़ जाएगा कॉफिशिएंट, तो 3 और 1 4i हो जाएगा और 2 और 2 जुड़ जाएगा जे का कॉफिशिएंट यानी 4j हो जाएगा। और इधर से देखें तो 2 और -2 तो 0k हो जाएगा। ये 2 ही है ना, हाँ 2 है तो 2 और ये -2 तो 0k हो गया। अब उसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर मैं निकालूं तो इसको इसमें माइनस करूंगा तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2i, फिर 2 - 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0j और 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 4k हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ चुका है और ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया 2i प्लस 0j प्लस 4k। तो इसको मैं आगे इतना भी, अच्छा ठीक है इतना ही रहने देता हूँ। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इनका और इनका। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकालूंगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास i j k। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी का हो गया 440 और ये 204 ये हो गया मेरा।
तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास i, और 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस j, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस k, और ये हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 16i माइनस 16j, और ये हो गया माइनस 8k। तो ये जो मेरा वैल्यू आया है, ये मेरा वैल्यू आया वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर ऐसा है कि जो इनके परपेंडिकुलर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले, देयरफॉर अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vector a plus b and vector a minus b is given by यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपॉन दिस इज मैग्नीट्यूड वेक्टर a प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाई वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये मैग्नीट्यूड में मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा दिस इज 16i माइनस 16j माइनस 8k, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k, और ये आ जाएगा मेरे पास, इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट में दिस इज 256 प्लस 256, और ये हो जाएगा मेरा 8 8 जा 64। अब इनको मैं जोड़ता हूँ, 256 256 और 64, तो 6 6 12 12 4 16 और 5 5 10 10 6 16 1 17 2 2 4 1 5, तो 576 आया मेरा। तो प्लस माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 576। तो 576 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ये हो जाएगा 2 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 आया, और 2 2 4 हो गया मेरा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 4 जा 16 4 4 16 1 17, तो 24 इसका जो है मेरा होल स्क्वायर बनेगा। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन अंडर रूट में 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस माइनस मेरा यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2j, और यहाँ से आ जाएगा k माइनस में, ओके, अपॉन में 24, तो 8 1 जा 8 3 जा। तो ये जो मेरा मान आया, यही मेरा ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है 2 जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। तो 2/3i माइनस यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/3j, फिर माइनस प्लस 2/3k हो जाएगा। दिस इज़ सॉरी, यहाँ पर 1 है तो 1/3k हो जाएगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है इफ़ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एन एंगल π/3 विद i, π/4 with j and an acute angle theta with unit vector k, then find theta and hence the component of vector वेक्टर a। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर a है जो कि एंगल बना रहा है π/3, किसके सापेक्ष में, i के सापेक्ष में, π/4 j के सापेक्ष में, और एक एक्यूट एंगल बना रहा है k के सापेक्ष में। तो कह रहा है फाइंड कीजिए थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ a। तो वेक्टर a मुझको जो है गिवन में है, मान लेता हूँ लेट वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूँ मैं तो
इसको मैं इस टाइप से, और कह रहा है नेगेटिव एंगल, देन फाइंड थीटा, और ये चूँकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि गिवन में है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक, अब आगे अगर बढ़ें, अब दूसरी शर्त ये कह रहा है कि a1i प्लस a2j प्लस a3k का अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं i के साथ, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, a है, ये पूरा का पूरा a है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a, और i का मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर i और कॉस थीटा। तो थीटा कितना बना रहा था, i के सापेक्ष में वेक्टर a, ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर a। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, वेक्टर a ही ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो ये कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर मुझको गिवन में क्वेश्चन में π/3। तो ये तो हो गया मेरे पास। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो i का i से मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या बचेगा, a1 बचेगा। ठीक है, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a1, और इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है पहले से ही, और ये तो पहले ही यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और cos π/3 मेरा 1/2 होता है। तो इससे मुझको 1/2 a1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से आगे मैं बढ़ता हूँ, और इसमें कह रहा है वेक्टर a डॉट j के साथ इस बार एंगल कितना बना रहा है, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर a फिर मॉडुलस ऑफ j दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ j फिर cos π/4। ठीक है, तो ये जो a है यही चीज़ है, तो मैं इसको फिर से लिखूँगा a1i प्लस a2j और प्लस a3k डॉट j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ j cos π/4 मेरा होता है 1/√2। तो यहाँ से j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो केवल बचेगा a2 यहाँ पर 1, और इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j क्या होगा 1, और ये 1/√2। तो a2 का मान क्या हो गया, 1/√2 हो गया है, दिस इज़ a2। फिर उसके बाद अगर आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर k, तो ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर k, और k के सापेक्ष में कितना एंगल बना रहा है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k, तो यहाँ से थीटा बना रहा है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर से यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो ये a का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर मैं करूँगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मेरा क्या है, 1 है, और k का यूनिट वेक्टर 1, दिस इज cos थीटा। अब ये k का k के साथ करूँगा तो ये a3 आ गया मेरा, और ये तो 1 हो गया, दिस इज cos थीटा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो cos थीटा है वो मेरा सिंपली a3 के बराबर आ रहा है ना। तो मुझे तो थीटा का मान निकालना है, तो अब थीटा का मान कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक अप्लाई करूँगा। मेरे को पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो 1 के बराबर है, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का तात्पर्य क्या हुआ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। होल स्क्वायर करूँगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a1 और a2 का मान मुझे पता है, a1 का मान 1/2 है और a2 का मान 1/√2 है, तो इसको मैं यहाँ रख दूँगा। जब मैं इसको यहाँ रखूँगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और प्लस a3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2/4 प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया मेरे पास a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 + 1 3/4, तो 4 - 3 दिस इज 1/4, तो a3 का मान आ गया मेरे पास 1/2। ये जो a3 का मान 1/2 है इसी को मुझको यहाँ पर रख देना है, तो ये a3 का मान मैंने 1/2 रख दिया, दिस इज cos थीटा। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos π/3 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान आ गया π/3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a आर, तो ये हो जाएगा 1/2i और 1/√2j
और 1/2 यूनिट वेक्टर के। तो ये जो मान आया है मेरा, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। आइए उस फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा कह रहा है, शो डैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं इसका LHS लूँगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले किस में मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा फ़ायदा हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर ए को इस पूरे में करूँगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। फिर इस बी का करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, और इधर से वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, और कोई चीज़ बच रहा है, ये दोनों बच रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये मैं लिख सकता हूँ, चूँकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, एक के ऊपर एक बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये साइन एंगल होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। तो ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की जगह पे मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकता हूँ। तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। और यहाँ से मैं देखूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 0 डिग्री। तो इससे अगर मैं सॉल्व करूं आगे का, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 0 से पूरा 0, ये पूरा 0, तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू RHS। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो कि मुझे प्रूव करना था। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।